चंदन नगर गांव में कमला ताई नाम की एक औरत रहती थी जो गांव में ढाबा चलाती थी। उसके ढाबे की दाल मखनी बहुत मशहूर थी। दूर दूर के गांव के लोग सिर्फ उसकी दाल मखनी ही खाने के लिए आया करते थे। मगर कमला ताई एक बेहद क्रूर स्वभाव की और बेहद लालची किस्म की औरत थी। आज भी वो बेहद गुस्से में अपने ढाबे के नौकर सतिया को आवाज लगा रही थी। कमला, अरे सतिया, ओह सतिया, कहाँ मर गया? अरे देख, बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और तू है कि गायब है। सतिया, क्या हुआ ताई? कमला, क्या हुआ? देख नहीं रहा, ग्राहक रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं और तू उनकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहा है। सतिया, ऐसी बात नहीं है ताई, दाल में थोड़ा नमक कम था, बस वो डाल रहा था। कमला, वो सब तो ठीक है, लेकिन ग्राहकों पर भी ध्यान दें। मेरा ढाबा बंद करवाएगा क्या? सतिया तुरंत ग्राहकों को देखने लगा। शाम को कमला ताई पैसे गिन रही थी कि तभी सतिया कमला ताई के पास आकर बोला, सतिया ताई, मैं आपसे पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन आप है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही। कमला, तनख्वाह बढ़ाने की बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे कि पैसे पेड़ पर लटकते हैं। बोल तो दिया, अगली साल बढ़ा दूंगी। सतिया ताई, ये सुनते हुए मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए। अब तो ढाबा भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा है। अब तो ग्राहक भी बहुत आने लगे हैं और मैं आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं देता, लेकिन आप जो मुझे पैसे देती हैं उससे मेरे परिवार का पेट नहीं भर पाता। कमला, तो क्या मैंने तेरे परिवार का पेट पालने का ठेका ले रखा है? सतिया, ये मत भूलिए ताई, इस ढाबे की दाल मखनी जो दूर दूर तक मशहूर है उसे मैं ही बनाता हूँ। मैं कितनी मेहनत करता हूँ और सिर्फ आपसे कुछ ही रुपए बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। सतिया की बात सुनकर कमला ताई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। कमला, तो तू ये कहना चाहता है कि तेरी बनाई हुई दाल मखनी से ही मेरा ढाबा चल रहा है और बाकी खाने का सब खाना बेकार होता है? सतिया, मेरे कहने का गलत मतलब मत लीजिए। कमला, बेकार की बकवास तो तू मत कर सतिया। सच तो यह है कि जब से मेरी बहू मेरे घर पर आई है तब से मेरे दिन और वक्त पलट गए। मेरी बहू के पैर मेरे ढाबे के लिए बहुत शुभ साबित हुए हैं। तेरे जैसा मनहूस इन बातों को क्या समझेगा? और रहा सवाल तेरी दाल मखनी का, तो खाना बनाने वाले गांव में चंद पैसों के लिए मारे फिरते हैं। सतिया ताई, मैंने आपका नमक खाया था इसलिए मैं इस ढाबे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप जब मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगी तो मुझे मजबूरन धर्मा भैया के ढाबे पर जाकर काम करना पड़ेगा। वो बहुत दिनों से मेरे घर पर चक्कर लगा रहे हैं और वो आपसे दोगुने पैसे देने को तैयार। कमला, अरे तो यह क्यों नहीं कहता नाशमिटे कि तू मेरे दुश्मनों से जा मिला है? लालची धोखेबाज, इससे पहले कि मैं तुझे अब धक्के देकर इस ढाबे से बाहर निकाल दूं, निकल जा। सतिया, मैं चला जाता हूँ, मेरे बाकी के बचे हुए पैसों का हिसाब कर दीजिए। कमला, ऐसे कैसे पैसे नमक हरा, चुपचाप चला जा। सतिया जरा सा मुंह लेकर कमला ताई के ढाबे से निकल गया और सीधे धर्मा के ढाबे पर जाकर पहुँच गया। सतिया को देखकर धर्मा, जो कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, मुस्कुराता हुआ बोला, धर्मा, मैं जानता था सतिया, कमला तुझे एक ना एक दिन धक्के देकर बाहर निकाल ही देगी। अरे उसे मैं बरसों से जानता हूँ। शायद तू नहीं जानता, जब मैं तेरी उम्र का था तब मैं उसी के ढाबे पर काम करता था। वो एक नंबर की लालची औरत है। सतिया, जब मैंने उनसे पैसे बढ़ाने की बात की तो वो मुझ पर बुरी तरह से अकड़ने लगी। धर्मा, ये तो उसकी पुरानी आदत है। सतिया, चल तू दिल छोटा मत कर,
आज से तुम मेरे ढाबे पर काम कर अपना ढाबा समझकर। ठीक है। सतिया उस दिन से धर्मा के ढाबे पर काम करने लगा। इधर कमला ताई ने अपने ढाबे पर दूसरा नौकर रख लिया, लेकिन अब उसके ढाबे का खाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन मुखिया कुछ लोगों को लेकर कमला ताई के ढाबे पर खाना खाने आए। मुखिया, और सुनाओ कमला, कैसी हो? कमला, ठीक हूँ मुखिया जी। आज मेरे ढाबे का रास्ता कैसे भूल गए? मुखिया, सोचा आज तुम्हें देख लूं और तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी भी कुछ खा लूं। कुछ भी कहो कमला, तुम देखने में आज भी बड़ी सुंदर लगती हो। कमला शर्माते हुए, आप भी ना मुखिया जी, बुढ़ापे में भी आपकी छेड़ने की आदत नहीं गई। मुखिया, और कभी जाएगी भी नहीं कमला। जब जब तुम्हें देखूंगा तुम्हें छेड़े बगैर रह नहीं सकूंगा। हाँ। कमला, अरे कुछ तो शर्म करो मुखिया जी, अब तो बच्चे भी जवान हो गए हैं। मुखिया, हम भी जवान से कहीं कम थोड़े ही हैं। इतना कहकर मुखिया जोर जोर से हंसने लगा। कमला, आप बैठिए, मैं आपके लिए दाल मखनी लगवाती हूँ। मुखिया अपने साथ आए मेहमानों के साथ बैठ गया, मगर जैसे ही मुखिया और उसके साथ आए मेहमानों ने दाल मखनी का एक लुकमा खाया, उनके चेहरे की हंसी गुस्से में बदल गई। मुखिया, ये कैसी दाल मखनी बनाई है तुमने भाई? इसमें मक्खन तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ कड़वा तेल नजर आ रहा है। कमला, नहीं नहीं मुखिया जी, दाल मखनी तो वैसी ही बनी है जैसी हमारे ढाबे पर बनती आ रही है। मुखिया और उसके मेहमान गुस्से से उठकर खड़े हो गए। मुखिया, कमला ताई, पहले तो तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे ढाबे से ज्यादा बेकार दाल मखनी कहीं नहीं बनती। तुमने तो मेरे मेहमानों के सामने मेरी नाक कटा दी। इतना कहकर मुखिया गुस्से से वहां से चला गया। कमला ताई अपना सिर पकड़कर बैठ गई। कमला, बिरजू, अरे ओ बिरजू, कहाँ मर गया तू? बिरजू, क्या हुआ मालकिन? कमला, अरे जब से तुझे मैंने काम पर रखा है तब से ग्राहक मुझे गालियां देकर जा रहे हैं। आज तो हद हो गई। गांव का मुखिया भी मुझे बुरा बोलकर चला गया, जो मेरी तारीफ करते नहीं थकता था। बिरजू, अब उसमें मेरी क्या गलती है मालकिन? मुझे जैसे दाल मखनी बनानी आती है मैंने वैसी ही बनाई है। कमला, अरे तो तू सतिया जैसी दाल मखनी नहीं बना सकता क्या? बिरजू, हर किसी के हाथ का स्वाद अलग होता है। ग्राहकों को सिर्फ और सिर्फ सतिया के हाथ की ही दाल मखनी खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए अपने आधे से ज्यादा ग्राहक को धर्मा भाई के ढाबे पर जा रहे हैं। कमला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बिरजू। अगर ऐसे ही रहा तो मुझे तो अपने ढाबे में कुछ ही दिनों में ताले लगते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन बाद कमला ताई की बहू अनीता अपनी सहेली अंजू के साथ अपनी सास के ढाबे पर आई। अपनी बहू को देखकर कमला ताई खुश होते हुए बोली, कमला, अरे बहू, तू आज यहाँ कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? अनीता, माँ जी, ये मेरी दोस्त है अंजू, ये शहर से आई है। जब मैंने इसे बताया कि हमारे ढाबे की दाल मखनी बहुत ज्यादा मशहूर है तो ये मुझसे दाल मखनी खाने की जिद करने लगी। कमला, ठीक है बहू, तू इसे अंदर बैठा दे, मैं इसके लिए स्पेशल दाल मखनी तैयार करवाती हूँ। अनीता अंजू को लेकर ढाबे के अंदर बैठ गई। कमला ताई ने तुरंत नौकर बिरजू को आवाज लगाई। कमला, बिरजू, अरे ओ बिरजू। बिरजू, जी मालकिन। कमला, मेरी बहू की सहेली शहर से आई है सिर्फ दाल मखनी खाने के लिए, उसे हर हाल में हमारे ढाबे की दाल मखनी पसंद आनी चाहिए, नहीं तो मेरी बहू की नाक कट जाएगी। बिरजू, ठीक है मालकिन।
बिरजू गर्मा गर्म दाल मखनी अनीता की सहेली के सामने परोस देता है। मगर जैसे ही अंजू ने एक निवाला खाया तो उसे उबकाई आने लगी। अनीता, क्या हुआ अंजू? क्या तुम्हें दाल मखनी पसंद नहीं आई? अंजू, अरे तू तो बोल रही थी कि मेरी सास के ढाबे की दाल मखनी दूर दूर तक मशहूर है, मगर मैंने इतनी खराब दाल मखनी कभी जिंदगी में नहीं खाई। तूने तो मेरा एकदम मूड खराब कर दिया। इतना कहकर अंजू गुस्से से वहां से चली गई। अनीता का भी बेहद मूड खराब हो चुका था। वो गुस्से से अपनी सास से बोली, अनीता, ये सब क्या है माँ जी? आपने तो मेरी दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। कमला, अरे क्या बताओ बहू, जब से वो नाशमिटा सतिया इस ढाबे से किया गया है, मेरे ढाबे की तो ऐसी तैसी हो गई है। इतना कहकर कमला ताई ने अपनी बहू को सारी घटना बता दी। अनीता, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ जी? आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास इसका एक उपाय है। कमला, कैसा उपाय बहू? अनीता, एक ऐसा उपाय माँ जी की सिर्फ इस गांव के ही नहीं बल्कि दूसरे गांव के लोग भी सिर्फ हमारे ढाबे पर ही आकर खाना खाया करेंगे और धर्मा के ढाबे पर कोई झांकेगा भी नहीं। कमला, अरे बहू, भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तेरे पास कोई चमत्कारी जड़ी बूटी है क्या? अनीता, ऐसा ही समझिए माँ जी, कल से आपके ढाबे पर मैं खाना बनाऊंगी, मगर ध्यान रखिएगा जब मैं खाना बनाऊं तो कुछ देर के लिए अपने नौकर बिरजू को रसोई से दूर हटा देना और फिर आप कमाल देखिएगा। अगले दिन कमला ताई ने बिरजू को रसोई से दूर रखा। कमला ताई ने देखा कि अनीता ने खाना तैयार करने के बाद अपने पर्स से शीशी निकालकर उसमें से 2-4 बूंदें दाल मखनी में डाल दी। कमला, बहू, ये क्या कर रही है तू? कहीं तू इसमें जहर तो नहीं मिला रही? अनीता, नहीं माजी, ये एक नशीला केमिकल पाउडर है जिसे मैंने स्पेशली विदेश से मंगवाया है। कमला, अरे कहीं तू भांग की बात तो नहीं कर रही है? अनीता, भांग के जमाने बहुत पुराने हो गए माँ जी, ये भांग से भी कहीं ज्यादा आगे हैं। इसे खाने के बाद ग्राहक 24 घंटे हमारी दाल मखनी के बारे में ही सोचेंगे। अब आप बिरजू को बुलाकर ग्राहकों को खाना लगवा दीजिए। मगर हाँ, याद रखिएगा माँ जी, इस बात का जिक्र भूले से भी किसी के सामने मत करना, क्योंकि ये कानून की नजर में अवैध है। कमला, अरे भाड़ में गया कानून, मुझे भला कानून से क्या मतलब? मुझे तो बस पैसों से मतलब है, लेकिन हाँ, मैं तेरी बात याद रखूंगी। मैं इस बात का जिक्र आईने में कभी अपने आप से भी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद कमला ताई के ढाबे में भीड़ दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब तो लोग अपने घर का खाना छोड़कर कमला ताई के ढाबे का खाना खाने के लिए आने लगे। उधर धर्मा के ढाबे पर सिर्फ एक ग्राहक खाना खाने के लिए आया। ग्राहक, अरे सुना है तुम्हारे यहाँ दाल मखनी बहुत अच्छी बनती है। धर्मा, आपने बिल्कुल सही सुना है। ग्राहक, तो फिर देखते क्या हो भाई, बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से दाल मखनी लगाओ। वैसे मैं कमला ताई का ग्राहक हूँ, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ है और मुझे भूख बहुत जोर से लगी है।